हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत विशेष स्थान है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं तथा अधिक मास होने पर 26 हो जाती हैं। इनमें से प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व, विधि तथा फल बताया गया है, परंतु सभी एकादशियों में मोक्षदा एकादशी का विशेष स्थान है। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। इस साल 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर को रखा जाएगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन करता है, वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपने पितरों और कुल गोत्र के लिए भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। गीता जयंती भी इसी दिन मानी जाती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन उपवास, दान पुण्य, जप पाठ, कथा श्रवण और देवों की पूजा के साथ साथ कुछ विशेष वस्तुएं खरीदने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इन वस्तुओं की खरीद से पुण्य बढ़ता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, पितरों की कृपा मिलती है, आर्थिक स्थिरता आती है और घर में शांति व सौभाग्य बढ़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि मोक्षदा एकादशी पर क्या खरीदना चाहिए, इनका धार्मिक आध्यात्मिक महत्व क्या है, वह क्यों खरीदे जाते हैं और खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, तुलसी पौधा। मोक्ष और विष्णु कृपा का प्रतीक तुलसी भगवान विष्णु की सर्वाधिक प्रिय मानी गई है। मोक्षदा एकादशी विष्णु पूजा का दिन है, इसलिए इस दिन तुलसी लगाने या खरीदने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तुलसी का पौधा आने वाली बाधाओं, रोगों और नेगेटिविटी को दूर करता है। पितरों को भी तुलसी जल चढ़ाने से शांति मिलती है। तुलसी खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें: पौधा स्वस्थ और हरा भरा होना चाहिए। उसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। मोक्षदा एकादशी की शाम तुलसी दीपदान अवश्य करें। नंबर 2, गीता। ज्ञान और मोक्ष का मार्ग। गीता जयंती इसी दिन है। गीता को मोक्ष शास्त्र कहा गया है। इस दिन गीता पढ़ने या गीता दान करने से ज्ञान की अनुभूति होती है और मन के क्लेश दूर होते हैं। घर में गीता का होना सकारात्मकता व शांत वातावरण को लाता है। यदि आर्थिक स्थिति ठीक न हो तो ऑनलाइन मुफ्त गीता पढ़ना या सुनना भी समान फल देता है। गीता के डिजिटल संस्करण का डाउनलोड करना भी शुभ माना जाता है। नंबर 3, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र। मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विष्णु की मूर्ति, वामनावतार का चित्र, शंख चक्र गदा पद वाले नारायण की प्रतिमा खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में विष्णु कृपा और शांति आती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है, जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं। नंबर 4, शंख। लक्ष्मी और विष्णु का प्रतीक। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों शंख धारण करते हैं। शंख को मोक्ष, पवित्रता, समृद्धि, शक्ति और शुभ फल का उद्योग माना गया है। इस दिन शंख खरीदकर उसे पूजा में इस्तेमाल करने से घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती। शंख खरीदने से जुड़े नियम: शंख टूटा फूटा न हो, गंगा जल से शुद्ध करके ही पूजा में रखें। पूजन के बाद उसका उपयोग घर में सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न करता है। नंबर 5, पीली वस्तुएं। विष्णु को प्रिय इसमें पीले वस्त्र, पीला चंदन, हल्दी, केसर, पीली चुनरी, पीला रुमाल या दुपट्टा खरीद सकते हैं। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। यह ज्ञान, पवित्रता, शांति और ज्ञान समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन पीले वस्त्रों में पूजा करने से व्रत का फल बढ़ता है, पितरों की प्रसन्नता भी मिलती है। नंबर 6, धूप, दीप, कपूर, देसी घी। पूजा सामग्री। मोक्षदा एकादशी पर विशेष पूजा का विधान है। घी का दीपक जलाने से वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कपूर जलाना घर में पुराने कर्म बंधन, कलेश और
अशुभ तत्वों को समाप्त करता है। यह वस्तुएं खरीद कर पूजा में इस्तेमाल करने से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 7, चावल, दाल, गुड़, आटा और अन्य अन्न पदार्थ दान के लिए। एकादशी का मुख्य उद्देश्य उपवास और दान है। इस दिन खरीदे गए अन्न और गरीबों को, ब्राह्मणों, साधु संतों या जरूरतमंदों को दान करना अत्यंत पुण्यकारी कहा गया है। अन्न दान को महादान कहा गया है, इसलिए अन्न खरीदकर दान करने से अनंत गुना फल मिलता है। इससे पितरों को संतोष और शांति मिलती है। इस दिन चावल, दाल, गुड़, आटा, तिल, फल, कंबल, वस्त्र आदि खरीद सकते हैं। नंबर 8, दीपक। विशेषकर मिट्टी के दीपक। दीपक मोक्ष का प्रतीक है। अंधकार से प्रकाश की ओर मिट्टी का दीपक जलाना वातावरण को शुद्ध करता है और पापों का नाश करता है। विष्णु पूजन में दीपदान का विशेष महत्व है। मोक्षदा एकादशी पर दीपदान, तुलसी पर दीप जलाना, विष्णु मंदिर में दीप जलाना, जल में दीप प्रवाहित करना विशेष रूप से लाभकारी है। नंबर 9, पीतल की वस्तुएं। पीतल का लोटा, पीतल का कलश, पीतल की छोटी थाली, पीतल का दीपक आदि इस दिन खरीद सकते हैं। पीतल गुरु और विष्णु का धातु माना जाता है। यह शुद्धता, समृद्धि और शुभ ऊर्जा का प्रतीक है। पूजा में पीतल का उपयोग करने से ग्रह दोष कम होते हैं। नंबर 10, कंबल व गर्म वस्त्र दान के लिए। मोक्षदा एकादशी सामान्यतः शीत ऋतु में आती है। गरीबों, जरूरतमंदों, वृद्ध व्यक्तियों या असहाय लोगों को कंबल दान करना इस दिन अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दान से व्यक्ति के कर्म बंधन कटते हैं और मनुष्य आध्यात्मिक रूप से उत्पन्न होता है। नंबर 11, स्वर्ण या चांदी। यदि सामर्थ्य हो तो स्वर्ण लक्ष्मी का प्रतीक है और चांदी चंद्रमा व मानसिक शांति का। इस दिन खरीदा गया स्वर्ण, रजत शुभ माना जाता है। यह आर्थिक समृद्धि व स्थिरता का कारक होता है। विष्णु पूजन में स्वर्ण दान का भी उल्लेख है। ध्यान रखें, यदि सामर्थ्य न हो तो बिल्कुल भी मजबूर न करें। भगवान श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं, धन से नहीं। नंबर 12, भगवान विष्णु के मंत्रों या स्तोत्रों की पुस्तकें। इस दिन मंत्र साधना व जप का विशेष फल मिलता है। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु स्तुति, नारायण कवच, अच्युताष्टकम की पुस्तकें खरीदकर पढ़ना अत्यंत शुभ है। नंबर 13, सफ़ेद वस्तुएं। सात्विकता के प्रतीक सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद कमल यदि उपलब्ध हो, सफ़ेद मिठाई जो उपवास में चल सके जैसे माखन, मिष्ठान आदि। सफ़ेद रंग पवित्रता, शांति, सात्विकता और सत्य का प्रतीक है। यह मन को शांत करता है और ध्यान योग में सहायक होता है। नंबर 14, नया कलश या जल पात्र। घर में नया जल पात्र कांसे या पीतल का रखने सकारात्मक स्पंदन बढ़ते हैं। पूजा में नया कलश रखने से अखंड आयुष्य, समृद्धि और स्थिरता मिलती है। इसके उपयोग से जीवन में पानी संबंधी दोष भी दूर होते हैं। नंबर 15, रुद्राक्ष या तुलसी की जप माला। मोक्ष प्राप्ति में जप का महत्व बताया गया है। रुद्राक्ष मानसिक शक्ति बढ़ाता है। तुलसी की माला विष्णु भक्तों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन खरीदी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करने का विशेष फल मिलता है। खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, दिखावे के लिए खर्च न करें। व्रत में भावना महत्वपूर्ण है, वस्तु नहीं। नंबर 2, टूटी फूटी या गंदी वस्तु न लें। नंबर 3, अन्न खरीद कर दान जरूर करें। नंबर 4, विष्णु पूजा में सात्विक वस्तुओं का ही प्रयोग करें। नंबर 5, खरीदारी ईमानदारी के पैसे से होनी चाहिए। धन्यवाद।